So let's discuss yesterday's question of the day. वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ये एक अच्छा क्वेश्चन है. कुछ बच्चों ने ट्राई किया इसको, अच्छा ट्राई किया, बट समहाउ फाइनल आंसर तक किसी का मैसेज मुझे नहीं आया. कंसेप्चुअली सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां ध्यान देना है, अदरवाइज कोई बहुत ये नहीं है. इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन वर्टिकल सर्कल दोनों के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है. तो चलो पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. क्वेश्चन में आप देखेंगे, अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम लेंथ L इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विथ a स्पीड u इज इक्वल टू √4gl. अब यहाँ से पहली बात, चूंकि स्पीड √5gl से छोटा है और √2gl से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये अपर हाफ ऑफ द सर्कल में कहीं जाकर कांटेक्ट लूज करेगा. कांटेक्ट लूज करेगा वर्ड सही नहीं, स्ट्रिंग स्लैक होगा. और स्ट्रिंग स्लैक होगा तो उसके बाद का उसका मोशन इन वर्टिकल सर्कल के जैसा होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी के जैसा होगा. तो ये मैं पहले तो सर्कल बनाता हूं और आइडियली इस पार्टिकल का पाथ ऐसा होना चाहिए. अब इस u की वैल्यू जैसा मैंने कहा √4gl है, तो इतना तो आप लोगों को याद होगा कि √5gl मिनिमम स्पीड सफिशिएंट होता है मोशन इन वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए, और √2gl से ज़्यादा और 5gl से कम है. इसका मतलब है अपने लैंग्वेज में बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज अपर हाफ में कहीं ना कहीं ये कांटेक्ट लूज करेगा. तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर कहीं स्ट्रिंग स्लैक हो गया. कहाँ पर? यहाँ पर कहीं किसी पॉइंट पर. तो इस किसी पॉइंट पर स्ट्रिंग स्लैक हो गया. ये एंगल थीटा है. तो सबसे पहले स्ट्रिंग स्लैक कहाँ होगा ये ढूंढ लेते हैं, आगे की कहानी उसके बाद. तो पहले ये ढूंढ लेते हैं. तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ये होगा mg, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. सो mg का कंपोनेंट इधर की ओर ये होगा mg cos थीटा, और यहाँ पर स्ट्रिंग स्लैक हुआ है, मतलब यहाँ पर इसका टेंशन 0 होगा, और इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी टेंजेंशियल इधर होगी, लेट इट बी v. तो पहले वो पोजीशन ढूंढते हैं जहाँ पर स्ट्रिंग स्लैक होगा. इस पॉइंट को a कह देते हैं, इस पॉइंट को b कह देते हैं. a और b के बीच एनर्जी कंजर्व नहीं, ए बी वर्टिकल लाइन दिया हुआ है तो कुछ और बोल देते हैं, c और d बोल देते हैं. इसमें क्या है, ए बी वर्टिकल लाइन का नाम है, तो ऐसा कर देते हैं. इस पॉइंट को c कहते हैं और इस पॉइंट को मान लीजिए d कहते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन पॉइंट C and D. So half mu square is equal to half mv square plus mgh. h की वैल्यू क्या होगी? l, और ये l है, ये थीटा है, तो ये l cos थीटा होगा.
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये एल कॉस थीटा होगा। सो एम जी एल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया एक इक्वेशन। वहाँ पर स्ट्रिंग स्लैक हुआ है, मतलब टेंशन की वैल्यू 0 है, और टेंशन की वैल्यू 0 है मतलब एम जी कॉस थीटा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सो एम जी कॉस थीटा इज एम वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई एल। तो यहाँ से मुझे एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई एम जी एल कॉस थीटा, इक्वेशन 2। तो इस एम वी स्क्वायर के वैल्यू को यहाँ से उठाकर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अब हमारे पास हो गया हाफ एम यू स्क्वायर, यू है हमारा √4GL, तो 4GL इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू एम जी एल कॉस थीटा प्लस एम जी एल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो पहली चीज एम जी एल कैंसिल होगा, यहाँ 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 यहाँ, फिर ये 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास हो गया 2 इज इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 3/2 कॉस थीटा। सो कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई 2/3, दैट इज वर्टिकल से वो एंगल जहाँ पर स्ट्रिंग स्लैक होगा वो मुझे मिल गया कॉस इनवर्स 2/3। इसको यहाँ पर रहने देते हैं। अब चूंकि स्ट्रिंग स्लैक हो गया है तो अब इसका मोशन नाउ ऑनवर्ड्स मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, दैट इज एज इफ स्ट्रिंग है ही नहीं। तो डी पॉइंट पर अगर हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें तो अब इसका मोशन इन प्रोजेक्टाइल होगा। तो इसी डायग्राम को मैं नीचे, मोशन इन अंडर ग्रेविटी होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के जैसा। तो इसी डायग्राम को हम दोबारा नीचे ड्रॉ करते हैं। उसके लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि दोबारा मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं पड़े। तो ये हम कॉपी कर लिए। साथ ही साथ क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बॉब फ्रॉम वर्टिकल लाइन ए बी एट द मोमेंट इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। अब ये पार्ट समझना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होने का क्या मतलब है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट अपने प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। सो कीपिंग दिस इन माइंड, अब इस फ्री बॉडी डायग्राम को हम आगे ड्रॉ करते हैं थोड़े बड़े साइज में, ताकि हम इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन समझ आए। तो ये सारे स्पेस में जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है अब उसमें वाइटनर लगा लेते हैं। जैसे मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे अब एल कॉस थीटा की भी ज़रूरत नहीं है ना, मुझे अब एल कॉस थीटा की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे अब थीटा मिल गया है तो एम जी की भी ज़रूरत नहीं है, बट रहने देते हैं। अब देखिए, तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, कौन सा कलर, येलो कलर कर देते हैं। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन अब होगा तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे मूव करेगा। सो इस प्रोजेक्टाइल का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हॉरिजेंटल होगी, दैट्स वाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। तो अब देखो, ये एंगल अगर थीटा है मतलब ये एंगल थीटा है, और ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा।
तो अभी ऐसा हो गया कि एक प्रोजेक्टाइल जिसकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन v है और हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। तो जब ये हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है तो उस समय जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा उस समय इसकी वेलोसिटी हॉरिजेंटल होगी, दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन 0 होगा। हम लोगों से पूछा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस, देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बॉब फ्रॉम वर्टिकल लाइन ए बी। तो ये जो वर्टिकल लाइन ए बी है, ये जो वर्टिकल लाइन ए बी है, ये वाला लाइन, इस वर्टिकल लाइन से इसका डिस्टेंस मुझे ढूंढना है। अगर तो देखो, ये डिस्टेंस तो हाफ ऑफ रेंज होगा। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये हाफ ऑफ रेंज होगा, और ये जो यहां से यहां का डिस्टेंस दिख रहा है ये L sin थीटा होगा। यही समझना है इसमें। इसका मतलब है ये जो हमें डिस्टेंस चाहिए वो L sin थीटा माइनस रेंज बाई 2 होगा। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस is L sin थीटा माइनस रेंज बाई 2। एक बार फिर मैं बता रहा हूं, देखिए, पॉइंट D का AB लाइन से जो डिस्टेंस है वो R sin थीटा है, और पॉइंट D से हॉरिजेंटल डिस्टेंस जहां पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजेंटल होगी, दैट इज अपने हाईएस्ट पॉइंट पर, वो रेंज बाई 2 है। तो ये जो डिस्टेंस हमें चाहिए वर्टिकल लाइन से इस पॉइंट की दूरी, वो L sin थीटा माइनस R बाई 2 होगी। तो अब सिर्फ मुझे रेंज निकालना है और हमारा काम चलेगा। और cos थीटा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 2/3। तो यहीं पर cos थीटा 2/3 मिल चुका है, v हमें मालूम है, तो रेंज क्या होगा? तो देखिए, रेंज का फॉर्मूला होता है, यहीं पे लिख देते हैं आगे बढ़ के। तो देखिए, सो दिस इज L sin थीटा माइनस हाफ, रेंज की वैल्यू होती है u² sin 2 थीटा बाई जी। तो इसको हम लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ v² sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, v की वैल्यू। तो देखिए, मुझे cos थीटा अगर 2/3 मिल चुका है तो v की वैल्यू क्या होगी? v² इज GL cos थीटा। सो जो v होगा मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सो जो v होगा दिस इज अंडर रूट GL cos थीटा, और cos थीटा 2/3 है, सो दिस इज अंडर रूट 2GL/3। तो आइए, तो ये हो गया मेरा L sin थीटा माइनस v²। तो v² हो, v हमारा हो गया अंडर रूट 2GL/3, तो v² हो गया हमारा 2GL/3। सो एक सेकेंड, तो v² को हम लिख देते हैं 2GL/3। सो दिस इज 2GL/3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये जी और ये जी भी गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। हमारा कॉस थीटा है 2/3, तो कॉस थीटा अगर 2/3 है तो साइन थीटा क्या होगा? कॉस थीटा अगर हमारा 2/3 है तो कॉस थीटा b/h। तो यहाँ से साइन थीटा क्या होगा? अंडर रूट 3² 9 - 4 अंडर रूट 5/3, तो L इंटू अंडर रूट 5/3 माइनस 2L/3 साइन थीटा की जगह अंडर रूट 5/3 और कॉस थीटा की जगह अगेन 2/3। तो फाइनली ये हमारा हो गया अंडर रूट 5
अपॉन 3L, दोनों में कॉमन हो गया, सो 1 माइनस 4 अपॉन 9, सो 9 माइनस 4 5, सो 5√5L डिवाइडेड बाय 9 3 जा 27, सो 5√5L अपॉन 27, ये हमारा आंसर होगा। सो मोशन इन वर्टिकल सर्कल और प्रोजेक्टाइल मोशन मिलाकर मैं इस क्वेश्चन को एक अच्छा क्वेश्चन रेट करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ।